हाय गाइज, डीएम का ड्रीम में आपका स्वागत है। पिछली वाली वीडियो का टॉपिक था योजना लंबी हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यूपीएससी 3 नाम करके प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, आप जाओ देखो। अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में नीचे देखो, उसमें एक ब्लॉग चैनल की लिंक दे रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कर सकते हो आप, ज़रूर करो। तो गाइज, इस वीडियो का टॉपिक है जुटने में देरी न करें। दोस्तों, हमें इस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पढ़ने पढ़ाने का जोश कम होता जाता है, दिमाग पर अन्य कई तरह के तनाव और दबाव आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सच्ची और सही पढ़ाई कर पाना आसान नहीं रह जाता। इसलिए मेरा यह मानना है कि आपको अपनी योजना कुछ इस तरह से बनानी चाहिए कि यह 21 साल की उम्र से शुरू हो जाए और अधिकतम 26 साल की उम्र तक पूरी हो जाए। यदि आप बहुत अधिक लिबर्टी लेना चाहें तो 1 साल और ले सकते हैं, 27 साल की उम्र तक। या भूल जाएं कि यूपीएससी द्वारा आपको 32 साल की उम्र तक परीक्षा देने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, पहले तो यह थी ही 26 साल, मतलब कि 26 साल की थी पहले, फिर 28 हुई, फिर 30 और अब 32 है। कितना अच्छा होता यदि इसे फिर से घटाकर 26 कर दिया जाता। अधिकतम उम्र में होने वाला यह इजाफा आपको भ्रम में रखने में अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाता है। आप सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त बाकी है, आगे देख लेंगे, और कुछ नहीं देख पाते। यह एक प्रकार से कहीं न कहीं आपके मन की कमजोरी का सूचक है। मेरा प्रश्न है कि अभी ही क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं सोचा जाता कि मैं जमकर अच्छी से अच्छी तैयारी करूंगा और जो कुछ भी होना होगा 26-27 साल की उम्र तक हो जाएगा। यदि हो गया तो ठीक, और यदि नहीं हुआ तो फिर कुछ और। आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जब आप ऐसा सोच लेते तो आपके दिमाग को यह आदेश मिल जाता है कि यहाँ मेरी चालबाजी नहीं चलेगी। फिर आपका यह दिमाग आपके अनुसार काम करना शुरू कर देता है। इसके फलस्वरूप आपके अंदर की शक्तियाँ और क्षमताएं उभर कर बाहर आने लगती हैं। दोस्तों, बहुत से विद्यार्थी, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी, एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं समझ पाते। दोस्तों, परीक्षा की तैयारी की जद्दोजहद से जूझने के दौरान उन्हें तो केवल यही लगता रहता है कि किसी भी तरह से सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन होना ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता है, जो सही भी है, लेकिन इस दृष्टि से सही नहीं है। वैसे भी आप चाहे वह स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षा हो या बैंकिंग सेवाओं की प्रतियोगिताएं, लगभग सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न पत्र समान ज्ञान का तो होता ही है। फिर यदि आप सही अर्थों में आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन परीक्षाओं के लिए आपको अलग से किसी तरह की विशेष तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उस राज्य के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ता है, और इसे पढ़ने में कोताही बरतनी भी नहीं चाहिए, समझे। दोस्तों, भले ही आप इन सेवाओं में जाना चाहें या ना जाना चाहें, लेकिन ऐसा करके आप परीक्षा में बैठने के अपने अनुभव को समृद्ध कर सकते हैं। इससे आपके अंदर की निरंतरता बनी रहेगी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी और प्रौढ़ता भी आएगी। आप परिपक्व होते जाएंगे। यदि किसी में भी चयन भी हो गया तो इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस और आपका इंक्रीज होगा। इसलिए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना भी आपकी योजना में शामिल होना चाहिए। भले ही यह मुख्य परीक्षा की मुख्य रूप से ना होगी, मतलब आप इसे मेन ना मानो, मेन आप आईएएस के एग्जाम मानो, लेकिन आपको बैठना चाहिए। आप अपना अनुभव लो उसमें, क्या हूँ, क्या आपके क्या आंकड़े बताते हैं, कहाँ तक हो आप, कितने पानी में। दोस्तों, उस समय आप क्या करेंगे जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो लेकिन किसी अन्य नौकरी के सिलेक्शन हो गया हो। बहुत से विद्यार्थी ऐसे में दुविधा में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली तो फिर आईएएस की तैयारी के लिए समय नहीं मिल पाएगा। उन्हें यह भी लगता है कि हो सकता है कि एक नौकरी पा लेने के बाद आईएएस को पाने का उनका जोश ठंडा पड़ जाएगा। बहुत से विद्यार्थी तो नौकरी ज्वाइन करते भी नहीं हैं। यहाँ मेरी उनके लिए एक सलाह है। सलाह यह है कि यदि उन्हें कोई नौकरी मिल गई तो पहली बात तो यह कि वे इस नौकरी को छोड़ने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। देखिए, आईएएस में सफल होना एक अनिश्चितता से भरी संभावना है। गारंटी कोई नहीं दे सकता, यहाँ तक कि वह भी नहीं जिसका एक बार में इसमें सिलेक्शन हो गया हो। लेकिन किसी न किसी का सिलेक्शन तो होता ही है, तो फिर जाहिर है कि आपका भी क्यों नहीं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपको ऐसा सोचना ही चाहिए, लेकिन एक व्यवहारिक दृष्टि के साथ। व्यवहारिक दृष्टि यह है कि हो गया तो ठीक, पर नहीं हुआ तो फिर क्या। दोस्तों, इसलिए आपको हाथ आई नौकरी ठुकरानी नहीं चाहिए। हाँ, यह प्रश्न जरूर है
कि आप कैसे इस नौकरी का तालमेल परीक्षा की अपनी तैयारी से बैठा पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देरी से ज्वाइन करना संभव हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, ज्वाइन करने के बाद लंबी छुट्टी लेने के बारे में भी सोचा जा सकता है यदि मिलना संभव हुआ तो। साथ ही यदि लंबी छुट्टी की बात हुई तो यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको IAS की तैयारी करने में के लिए कितना वक्त चाहिए। गाइज, आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि इस सेवा में सिलेक्ट होने वाले लोगों में अधिकांश वही होते हैं जो पहले से ही किसी न किसी नौकरी में लगे रहते हैं। जॉब करना सिविल सेवा में सिलेक्ट होने की राह में बाधा नहीं है कि आप सोचो आपके रास्ते में ये रोड़ा है। आप यह भी तो कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ा दें, सोने के घंटे कम कर दें, मनोरंजन में कटौती कर दें, यहाँ वहाँ आना जाना कम कर दें और अपने एक एक मिनट का इस्तेमाल इसकी तैयारी के लिए ही करने लगें। कुल मिलाकर बात यह है कि आप यह देखें कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, बजाय इसके कि आप यह निर्णय ही लें कि ऐसा किया ही नहीं जा सकता। मतलब कि आप सोचते हैं कि यार जॉब मिल गई तो जॉब के बाद हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, ये आपकी माइंड सेट बन गया। लेकिन आप ऐसा सोचो यार कि जॉब मिल गई है, हम जॉब भी करेंगे प्लस में तैयारी भी UPSC करेंगे। ये आप माइंड सेट बैठा लो तो देखो क्या होगा। तो चलिए ठीक है, आपसे मिलके किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसका टॉपिक होगा रेगुलर पढ़ाई से तालमेल। तो गाइस, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल वाली आइकन है उसको प्रेस कर देना, जिससे होगा कि समय समय पर हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और डिस्क्रिप्शन में जो ब्लॉग चैनल की लिंक दे रहा हूँ, ये भी मेरा नाम है, आप उसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे होम स्टे सेफ।